what is the idea of the prices that been announced for both the cars? जो कार्निवल लिमोजीन अनाउंस करी है ये ऑलमोस्ट 64 लाख की अनाउंस करी है। काफ़ी बड़ा जंप है, पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2 जनरेशन आगे है। अब इंडियन कंज्यूमर को हम अपनी बेस्ट गाड़ी दिखाना चाहते हैं कि किया के जो 1.29 करोड़ का प्राइस टैग है, क्योंकि ये CPU प्रोडक्ट है, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है इसके ऊपर, जिसके कारण ये इतना महंगा हो गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, और उसका एक कारण ये है कि हम अगले 2 साल के अंदर स्मॉल EVs लेके आ रहे हैं। प्राइस गैप है आज के दिन में पेट्रोल, डीजल और EVs के अंदर, और जैसे जैसे कम होगा आई थिंक EVs में सडन बूस्ट आएगा। गवर्नमेंट का फोकस ना होता इलेक्ट्रिक पे, तो क्या हाइब्रिड पे जाना एक ज़्यादा बेहतर बिजनेस सेंस होता? हाँ, अगर नहीं होता तो फिर नेचुरली EVs बहुत महंगी हो जाती, तो फिर आई थिंक हाइब्रिड का सेंस बनता ना। नमस्कार दोस्तों, हाईटेक व्यूअर्स के लिए हाईटेक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और द कार दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रियली हाईटेक। किया को 5 साल हो चुके हैं, और इन 5 सालों में जिस तरीके की ग्रोथ किया ने दिखाई है, शायद ही कोई मैन्युफैक्चरर इससे पहले कर पाया है। हमारे साथ हरदीप बराड़ जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। इट्स अ वंडरफुल डे, नवरात्रों की शुरुआत है, और पहले ही दिन 2 खूबसूरत गाड़ियां हैं जो कि आपने बाजार में उतारी हैं। एक तो कंप्लीट फोर्ट्रेस है EV9, हमने इसको इंटरनेशनली चलाया भी है, देखा भी है, और ऑटो एक्सपो भी इसके दीदार हुए थे। और दूसरी वो गाड़ी जो कि हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने का जिसमें हमें मौका मिले, बिकॉज ऑफ कंफर्ट के मामले में बेंचमार्क, इट्स द रियल लिमोजिन इफ आई से। क्योंकि इन दोनों में लॉन्च के वक्त जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती है वो है कीमत। बराड़ सर, अगर आप हमें इन दोनों गाड़ियों की कीमत से अगर हम शुरुआत करें कि व्हाट इज़ द आइडिया of the prices that been announced for both the cars? देखिए, हमने जो कार्निवल लिमोजीन अनाउंस करी है ये ऑलमोस्ट 64 लाख की अनाउंस करी है, 63.9 टू बी वेरी प्रिसाइज। हमारी जो पुरानी कार्निवल थी वो तकरीबन 40 लाख के आसपास थी, तो ये उससे काफ़ी बड़ा जंप है। पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2 जनरेशन आगे है पिछली कार्निवल से। एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन आगे है। तो अगर इसमें आप जो फीचर्स देखेंगे, जो टेक्नोलॉजी है, वो पिछली गाड़ी से बहुत ही बेहतरीन है। तो और आपने इसमें प्रीमियमनेस लेवल देखा होगा। अब जैसे टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली खुल रहा है, जो पीछे कैप्टन सीट्स हैं वो सारी 16 वे पावर्ड सीट्स हैं, रिलैक्सेशन सीट्स हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी में इसमें ऑटोनमस फीचर्स आ गए हैं, तो मतलब कुल मिला के इतने सारे फीचर्स इसमें बढ़ गए हैं तो पिछली कार्निवल में नहीं थे, और प्लस 2 लेवल आगे जाके है, तो नेचुरली प्राइस बढ़ना था। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमने कस्टमर्स को एक इंडिकेशन दिया था प्राइस का प्री बुक के टाइम पे, उस समय प्राइस नहीं रिवील करा था, तो उसके बावजूद हमें 2796 बुकिंग्स आई एज ऑफ यस्टरडे, जो कि प्रूव करता है कि कस्टमर इज विलिंग टू पे द प्राइस फॉर ऑल द एडिशंस दैट वी हैव डन इन दिस कार। तो वो बड़ा अच्छा रहा है। और आपको एक मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ कि 2022 जो कि हमारा फुल ईयर था कार्निवल के लिए, उसमें अपने 3550 गाड़ी बेची थी। तो उसके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि आज अनाउंसमेंट के बाद, आज के प्राइस के बाद 15 अक्टूबर तक मुझे लग रहा है हम वो अपना नंबर क्रॉस कर जाएंगे। 15 सितंबर को हमने बुकिंग ओपन करी थी, तो 1 महीने के अंदर हम पूरे साल की बुकिंग ले आएंगे। तो अब चैलेंज हमारे लिए क्या है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे और बढ़ाएं, और कैसे मेक श्योर करेंगे कस्टमर को जल्द से जल्द ये गाड़ी करें। सर, इस प्राइसिंग पे गाड़ियों की इतनी बुकिंग एक और इंडिकेशन है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। एंड अगर इंडियन इकोनॉमी और EV9 को जोड़ा जाए तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही है। क्योंकि सर क्या होता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब हम 1 करोड़ के टैग की बात करते हैं तो इट्स यूजुअली द लग्जरी कार मेकर्स, मर्सिडीज, BMW और Audi दैट कम्स इनटू आवर माइंड। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेरिटरी दैट Kia is getting into. What is the idea behind getting into or competing with those big brands? देखिए, एज यू नो, इंडिया अब किया के ग्लोबल मार्केट में इंडिया का नंबर 3 रैंक है आफ्टर US एंड कोरिया। ओके, सो अब इंडियन कंज्यूमर को हम अपनी बेस्ट गाड़ी दिखाना चाहते हैं कि किया के, क्योंकि कस्टमर ने इतना प्यार दिया हमें, तो हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है। ऑफकोर्स जो 1.29 करोड़ का प्राइस टैग है, क्योंकि ये CPU प्रोडक्ट है, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है इसके ऊपर, जिसके कारण ये इतना महंगा हो गया है। बट अदरवाइज ये प्रोडक्ट जो है, आप ये लगा लीजिए कि बाकी लग्जरी जर्मन और बाकी ब्रांड्स जो ग्लोबली थे उनके साथ compete करते हुए ये वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर बनी, ये नॉर्थ अमेरिकन कार ऑफ द ईयर बनी और UK कार ऑफ द ईयर बनी। तो इसका मतलब इस गाड़ी में बहुत दम है कि
हम बाकी जो लग्जरी ब्रांड्स उनके साथ फाइट इट आउट कर सकें। और अगर आप देखेंगे जब हम EV6 लेके आए थे उस समय भी लोगों ने कहा कि किया 65 लाख रुपए में गाड़ी लेके आ रहा है, और हम 100 गाड़ी का प्लान कर रहे थे और हमारे पास 400 बुकिंग आ गई और हमने 200 गाड़ी फिर एक्स्ट्रा मंगवा के डिलीवर करी। अगले साल हम 200 के 400 गाड़ियां डिलीवर करी। तो कहीं हमें लग रहा है कि कस्टमर किया की गाड़ियों के लिए एक प्राइस देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी देते हैं, हम क्वालिटी देते हैं, हम फीचर्स देते हैं, और इसमें तो हमने भर भर के नेक्स्ट लेवल के फीचर्स देते ये सर आपने कहा था ना कि जब पिछली बार 6 को EV6 को लॉन्च किया तब लोगों ने, मैं उनमें से एक था, एंड आई हैव टू ईट माय वर्ड्स एट दैट टाइम, और आई एम श्योर कि ये भी जो प्राइसिंग है, जी। बट इस प्राइसिंग पे इज देयर अ कैप ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स? देखो, हम इस बार हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कराएं। इस बार हम टेस्ट ड्राइव कार्स देंगे अपने डीलर्स को, लेकिन गाड़ियां बेस्ड ऑन ऑर्डर्स ही मंगाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉक इट अप। Okay. इट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश कार व्हिच अ कस्टमर विल गेट व्हेन ही आस्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर। Okay, but is there a number in your mind, sir? So we are not frankly looking at number. The objective of this car is not to think of numbers. It is to show consumers कि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है। और उसका एक कारण ये है कि हम अगले 2 साल के अंदर स्मॉल EVs लेके आ रहे हैं। और हम कस्टमर को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तो इसका जो DNA है बाकी आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आएगा। ये एक पावर हाउस है दोस्तों, जैसे कि बरार सर ने कहा, ये मैं यूं कहूँगा कि इट्स फोर्ट्रेस ऑन रोड, एंड दैट प्राइसिंग is not about just the car but the technology that is going to be under your control। और आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने खुद अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करी है, तो क्रेटा का जो है इलेक्ट्रिक वर्जन अगले साल आने वाला है, तो सबका ध्यान पर सवाल ये रहेगा कि सेल्टोस का इलेक्ट्रिक या किया का जो इलेक्ट्रिक है उसकी अगर टाइमलाइन कुछ आप बता सकें। ये अगले साल सेकेंड हाफ में हम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे और एक उसमें अगले साल फर्स्ट हाफ में करेंगे। तो 2 गाड़ियाँ हैं। तो हमने 22 में EV6 लॉन्च करा, 24 में EV9 लॉन्च करा, 25 और 26 में 2 गाड़ियाँ और आएंगी। तो फिलहाल अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। एज वी गेट क्लोजर टू द डेट तो आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बरार से जितनी भी गाड़ियों की लॉन्चेस की आपने बात करी है, वहाँ पर हम SUVs ही देख रहे हैं, जितनी भी आपके पोर्टफोलियो में दिख रही हैं, मिड SUVs, सब 4 मीटर SUVs, वी हैव द लिमोजीन, वी हैव EV9, तो ये सभी उसी ब्रैकेट में नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर ग्लोबल पोर्टफोलियो की बात करें, आपके पास बहुत अच्छी सेडान भी मौजूद है। इज दैट सेडान सेगमेंट ever going to be come into Kia portfolio here for Indian customers? नहीं, हम लोग सेडान्स और हैचबैक्स नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा ये मार्केट श्रिंक कर रहा है। हैचबैक्स are now 23-24%, sedans are about 8 to 9%, और जबकि SUV plus MPV has gone to 63%, 64%, और हमें लग रहा है कि कस्टमर और मूव कर रहा है उस तरफ। तो ग्रोइंग सेगमेंट में ही हम रहना चाहते हैं, और हमने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि SUVs और MPVs ग्रो कर रही हैं, तो वही हमारा डायरेक्शन रहेगा। और फोकस लाने से बहुत एडवांटेजेस होती हैं। आपका फोकस रहता है कि कंज्यूमर थिंग्स वेरी सिमिलर, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हम चाहते हैं कि कस्टमर हमें एज अ SUV कंपनी ही सोचे, और ये हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते कस्टमर के पास। सुपर। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि EVs और हाइब्रिड्स को लेकर पिछले कुछ 6-7 महीनों में कस्टमर्स में कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ गई है? हाँ, थोड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि रेंज एंग्जाइटी एक कंज्यूमर के माइंड में है। बट जैसे जैसे ये बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है तो मेरे ख्याल से रेंज बढ़ेगा। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, गवर्नमेंट अब 10,000 से ज़्यादा EV चार्जर लगा रही है, तो उससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो जो प्राइस गैप है आज के दिन में पेट्रोल, डीजल और EVs के अंदर, वो जैसे जैसे कम होगा, आई थिंक EVs में सडन बूस्ट आएगा। आई थिंक हाइब्रिड एक इंटरिम स्ट्रैटेजी है, बट अगर हम प्योरली जीरो एमिशन व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक का प्योर जीरो एमिशन व्हीकल्स, और आई थिंक इसमें सडन बूस्ट आएगा। आई थिंक उस समय फिर हाइब्रिड शायद उनका स्कोप ना रहे, तो इसलिए हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। सर, ये सवाल घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट का फोकस ना होता इलेक्ट्रिक पे तो क्या हाइब्रिड पे जाना एक ज़्यादा बेहतर बिजनेस सेंस होता? हाँ, अगर नहीं होता तो फिर नेचुरली EVs बहुत महंगी हो जाती, तो फिर आई थिंक हाइब्रिड का सेंस बनता था। बट विद ऑल द गवर्नमेंट सपोर्ट, आई थिंक EVs इज अ वेरी गुड प्रॉपोजिशन। ओके सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि नवरात्रों का बड़ा पावन समय चल रहा है, खबरें ये थी कि डीलर्स जो हैं
या यूं कहिए OEMs ने डीलर्स को इन्वेंट्री पाइलअप की वजह से थोड़ा सा धीरे होने के लिए कहा है। क्या आपको लगता है ये नवरात्रों के बाद ये जो सेंटीमेंट जो थोड़े से पेचीदा लग रहे हैं वो बेटर हो जाएंगे? मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ जो स्लो डाउन हुआ है पिछले 4 महीने में वो हुआ है क्योंकि इलेक्शंस का इम्पैक्ट रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो हुआ है। तो अभी जो इंडिकेशंस है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन दिस पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो एक फैक्टर मिसिंग था, वो आने से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर सेंटिमेंट्स देखते हैं, स्टॉक मार्केट इज एट द ऑल टाइम हाई, गोल्ड इज एट द ऑल टाइम हाई, रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी वेल। बाकी सारे फैक्टर्स, कंज्यूमर इज इन ऑर्डर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जो फैक्टर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली वो पैसा इकोनॉमी के अंदर ही आता है। आई थिंक वो फैक्टर मिसिंग था। विद नाउ मनी फ्लोइंग बैक इनटू द सिस्टम, आई थिंक नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव। सुपर्ब, थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और इंडस्ट्री में जो लोग बरार सर को पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि बरार सर एक बहुत अच्छे रनर भी हैं, और शायद वही कंपनी में भी नज़र आता है, क्योंकि कंपनी भी किया जो है वो रनर्स के मामले में इस वक्त टॉप 4 में हमेशा रहती है। बरार सर बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द 2 न्यू ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स।